नमस्कार दोस्तों, वासु स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टॉपिक पार्टनरशिप। जो हमने फर्स्ट वीडियो की थी उसमें क्वेश्चन किए थे हमने बेसिक से कि प्रॉफिट का जो हमने परसेंटेज है या फिर जो हिस्सा है वो कितना कितना किसके हिस्से में आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब पार्टनरशिप पार्ट 2 में हम क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कि हमने निकालना कि उसने कितने महीने के लिए पैसे लगाए या फिर कितने साल के लिए वो पैसे लगा रहा है या कितनी पूंजी लगा रहा है, मतलब अलग अलग से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। शुरू में केवल ए ही कुल धन लगाता है। 6 महीने बाद बी ए से 2 गुना, मतलब जो बी ने धन लगाया वो ए से 2 गुना लगाया है। 8 महीने बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है और जो सी आया उसने ए से कितना 3 गुना धन लगाया है। यदि वार्षिक लाभ जो साल के अंत में उसको लाभ हुआ टोटल तीनों को, वो आया 27,000 रुपए, तो सी को कितना धन इसमें से मिलेगा। तो देखिए इसमें हमें जैसे कल क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसमें हमें दिया हुआ था कि किसी ने कितनी पूंजी लगाई हुई है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ उसने रिलेशन दिया हुआ है कि एक ने तो स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था पैसा लगाना, दूसरे ने उससे 2 गुना लगाया और तीसरे ने पहले से 3 गुना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स मान के मान लेते हैं कि जो पहला बंदा था, जो फर्स्ट पर्सन था, उसने कितना एक्स रुपए लगा दिए। अब वार्षिक है तो मतलब साल के लिए, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। और सेकंड जो था, जो बी था, ए से 2 गुना धन लगा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 2x। वो आया कितने महीने बाद था, 6 महीने बाद, मतलब उसका कुल पैसा कितने महीने चला, 6 महीने। 12 में से 6 माइनस हो गए ना। अब जो थर्ड पर्सन था उसने ए से 3 गुना पैसा लगाया, तो वो हो गया 3x। अब कब आया था वो, 8 महीने बाद, मतलब कि 12 में से 8 चले गए थे, बीत चुके थे महीने, तो उसके पैसे कितने महीने चले, 4 महीने। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से रेशियो आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया 12x, ये हो गया 6 दूनी 12x और ये हो गया 4 तिया 12x। ये डिवाइड हो गया सारे का सारा, ठीक है। तो अभी देखो रेशियो हर किसी की बराबर ही है, इसका भी बांधना है, इसका भी बांधना है, इसका भी बांधना है। अब पैसे कितने बांटने हमने, 27,000 रुपया। 27,000 रुपया किस में बांटना है अभी, किसमें, सी वाले में। तो सी का कितना 1 है, इसको ऊपर रख लेंगे, तीनों को प्लस करके 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया 3, ये नीचे रख लिया। 3 आया 27, 0 0 0, तो कितना हो गया हमारे पास, सी का हिस्सा 9,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए तो करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। रंजना ने 75,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद शैलजा 1,25,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गई। इसके 6 महीने बाद बीना 1,50,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गई व्यापार शुरू होने के 3 साल बाद। तो हमने क्या है याद रखना है यहाँ पे कि कितना टाइम दिया हुआ, 3 साल। 3 साल मतलब 12 या 36 महीने बाद जो प्राप्त लाभ होगा उसको तीनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो इसमें उसने ये बोला हुआ कि आप वो रेशियो बताइए, वो अनुपात बताइए कि जिस अनुपात में इन तीनों का जो प्रॉफिट होगा उसको बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखना कि किसने कितने पैसे और कितने महीने लगाए हैं। तो स्टार्टिंग में कौन आया था, रंजना, उसने लगाया 75,000 रुपया। कितने, 3 साल के लिए। 3 साल मतलब 12 या 36 महीनों के लिए लगाया। उसके 3 महीने बाद कौन आया, शैलजा। शैलजा ने लगाया 1,25,000 रुपया। अब 3 महीने बाद आया, मतलब इसका पैसा कितने महीने चला, 36 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 महीने बीत चुके थे, तो कितना आ गया 33। अब उसके बाद जो बीना है वो उससे भी 6 महीने बाद आई। इसने कितना पैसा लगाया, 1,50,000 रुपया। और कितने महीने, 3 तो पहले लेट थी, वो 6 और हो गए, 6 और 3 9 महीने। तो 36 में से 9 माइनस कर दी, वो बीत चुके हैं, तो कितना बचा 27। तो इसका पैसा चला 27 महीने। अब 3 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगी, 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। आप 5 से काट देते हैं, 5 × 5 2 बचे, 5 × 5 = 25,
मल्टीप्लाई में ये 36 वैसे लिख लिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 पंजे 25 और मल्टीप्लाई में 33 वैसे ही आ गए। अब 5 × 15 और 0 और मल्टीप्लाई में 27, ठीक है, ये रेशो लगी हुई है। अब फिर से 5 से चला जाएगा, 5 × 15, 5 पंजे 25, 5 छिके 30। अब 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आया 27। तो ये हो गया 12 × 36 और ये हो गया 11 पंजे 55 और ये आ गया 6 आया 54, ठीक है। अब देखो ये 55 जो आया हमारे पास, ये क्या है, ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। अब तीनों एक टेबल से कोई भी नहीं कटेंगे, तो जो इनका प्रॉफिट का रेशो रहेगा वो ये रहेगा 36:55:54। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए तो करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया तथा 14:15, ठीक है, 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाई। अभी इस क्वेश्चन में उसने हमें पूंजी नहीं बताई हुई कितनी लगाई, उसने उसका अनुपात दिया हुआ है कि कितना है, 14:15। यदि उनके वार्षिक लाभ का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 महीने के लिए निवेशित किया, मतलब कि ए ने अपना धन 10 महीने के लिए व्यापार में लगाया, तो बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया, कि मतलब बी ने अपना धन कितने महीने के लिए व्यापार में लगाया। अभी आपको एक क्वेश्चन से एक बात तो समझ आ गई है कि जितनी पूंजी होती है और जितने महीने को लगती है उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान के चलेंगे हम कि 14 है तो 14 के साथ x यूज कर लेंगे कि टोटल पूंजी हमारे पास कितनी है, 14x है, ठीक है। अब कितने महीने चलाई है उसने, के अनुपात में पूंजी लगाई यदि उनके वार्षिक लाभ का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 महीने के लिए, ए ने कितने महीने के लिए लगाया अपना धन, 10 महीने के लिए, ठीक है। अब लाभ का अनुपात दिया हुआ उसने कितना है, ये सिर्फ क्या करना हमने, इक्वल कर लेना, पूंजी के इक्वल कितना प्रॉफिट आएगा, तो 7:6। अब सेकंड केस में उसने कितना पैसा लगाया, 15x आ गया। अब कितने महीने के लिए लगाएगा, तो उसको हमने y मान लिया। क्वेश्चन शॉर्ट में हो रहे हैं सारे के सारे, कुछ नहीं है इसमें चेंज, सिर्फ जिसको हमने निकालना उसको क्या मान लिया, y। तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 से इधर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 से इधर कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या आया, 2 दूनी 4, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया 4 और अपॉन में आ गया हमारे पास y, ठीक है। और उस साइड हमारे पास क्या आया, 1/2। अब y को इधर ले जाएंगे तो y किसके बराबर है, y यहाँ आ गया तो 4/2 का कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब ये है कि जो y ने पैसा लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ने 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा 5 महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को उनमें 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। व्यापार में बी ने कितना धन निवेश किया। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास बी है उसने कितना धन लगाया हुआ है। तो वैसे ही हमारे पास इसमें दिया हुआ, उसने लाभ का रेशो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैसे करेंगे, 2:3 है तो ऐसे लिख लिया हमने 2:3। अब ए ने कितना पैसा लगाया, 3500 रुपया लगाया, वो कितने महीने के लिए, मतलब उसने शुरू किया तो 1 साल के लिए, तो 3500 को क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल में 12 महीने हैं। दूसरे केस में देखिए कि उसने बोला कि कुछ धन, हमें नहीं पता कि कितना धन लगाया, उसको क्या मान लिया हमने, x ही मान लेते हैं। और कितने महीने बाद आया था वो, 5 महीने बाद। अब 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 5 महीने तो बीत चुके थे, अब उसके पैसे कितने महीने चले, 7 महीने।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, b द्वारा निवेश किया हुआ जो पैसा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 पंजे 35, 0 0, 2 से काट दिए इधर, 2 छिके 12, तो ये हो गया 6 पंजे 30 और साथ में 0, ठीक है। 500 गुणा 6 कर दिया तो साथ में 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 500 गुणा 6 3000 हो गया, अपॉन में आ गया x इज इक्वल टू 1/3। अब ये x इधर चला जाएगा और 3 से इधर मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। 3 3 9 0 0 0 और इधर चला गया x। तो मतलब जो b ने हमारे पास धन इसमें इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, 9000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद b भी 42,500 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद, यहाँ से हमें पता चल गया कि कितने वर्ष के लिए चल रहा है टोटल पैसा उनका। 1 वर्ष के बाद लाभ को, जो प्राप्त लाभ हुआ उनको, उनमें 3:1 के अनुपात में बांट दिया गया। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको 3:1 के रेशो में उनमें बांट दिया गया। तो इसमें ये बताना कि बी का धन कितने महीने के लिए निवेश हुआ, मतलब कि बी ने अपना धन जो है वो कितने महीने लगाया। तो ये जो कुछ महीने है ना, ये हमने फाइंड करना है कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ए ने कितना पैसा लगाया, 85,000 रुपया, और व्यापार शुरू कर दिया। तो 85,000 रुपया उसने कितने महीने के लिए लगा दिया, 12 महीने के लिए। अभी अनुपात दोनों का दिया हुआ है, रेशो किसका, लाभ का, 3:1। अब दूसरा जो है उसके पैसे तो दिए हुए, उसने कितने पैसे लगाए, 42,500 रुपया, ठीक है, 42,500। बट ये नहीं पता कितने महीने के लिए, तो इसको हमने मान लिया x। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसल, 3 से इधर कट जाएगा, 3 चौके 12। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 8 40, 2 बच गए, 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 पंजे 25, ठीक है, और 0। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, ठीक है। अच्छा ठीक है, 3 बचने थे यहाँ पे, 5 सत्ते 35 और 0, ठीक है। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 2 बचे, 5 चौके 20, 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो जो आ गया हमारे पास 4 दूनी 8, अपॉन में आ गया x इज इक्वल टू 1/1। तो x इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू 8। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि उसने पूछा हुआ कि b का धन कितने महीने निवेश हुआ, तो वो चला है 8 महीने। अगर वो पूछ लेता कि b कितने महीने बाद इसमें बिजनेस में आया, तो 12 में से 8 माइनस किए तो हमें पता चल जाना था कि 4 महीने वो बाद बिजनेस में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ने 21,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने बाद बी 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में जो दोनों का लाभ है वो बराबर है, दोनों का जो भाग है लाभ का वो बराबर हो, तो व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बनेगा। जो लाभ में दोनों का भाग है वो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाभ है दोनों के वो एक दूसरे के बराबर है। तो हमने कंडीशन भी यहीं से बना लेनी है कि जो ए है उसने व्यापार शुरू किया कितने रुपए लगाकर, 21,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, मतलब कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 1 साल में 12 महीने। और दूसरे केस में उसने क्या बोला कि उसके कुछ महीनों बाद दूसरा जो बी था वो 36,000 रुपये लगाकर कितने महीनों के लिए लगाया हमें पता नहीं है, सिर्फ कंडीशन दी हुई है कि ये चीज क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों का इन्वेस्ट कितना पैसा खर्च किया, कितने महीने के लिए, कितना पैसा खर्च किया, कितने महीने के लिए,
तो जो इसको सॉल्व करके आएगा या फिर जो इनका पैसा यूज हुआ उसी के हिसाब से उसका जो लाभ का रेशो बनता है। बट उसने बोल दिया हुआ कि दोनों के जो लाभ है वो बराबर है, तो इसीलिए हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल कर लिया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 21,000 मल्टीप्लाई में 12 आ गया और ये 36,000 नीचे आ जाएगा। 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 6 छिका 36, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आया हमारे पास x इज इक्वल टू 7। तो जो 7 है ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिर्फ इसमें ये बताया हुआ है कि अगर a ने 12 महीने पैसा लगाया तो b ने 7 महीने पैसा लगाया। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको पेपर में जो ऑप्शन में है ये भी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पूछा क्या है उसने, ये देखो, उसने बोला हुआ अगर उनका जो लाभ का भाग बराबर है तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। इसमें ये चीज बतानी है कि जो बी है वो बिजनेस में कितने महीने बाद आया। तो 12 में से हमने क्या किया, 7 माइनस कर दिए, तो बी आया था 5 महीने बाद। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3, जब आपको लाभ दिया हो रेशो में तो आपको पता है क्या करना, के अनुपात में बांट लिया। यदि ए ने 40,000 रुपये निवेश किए तो बी का निवेश कितना था। मतलब कि अगर ए ने 40,000 रुपया लगाया है तो बी कितना पैसा इसमें लगा रहा है। तो ए का कितना है, 40,000 रुपया, 1 साल के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब अनुपात कितना उनके लाभ का, 2:3 है। तो बी ने कितना पैसा लगाया, उसने भी पैसा लगाया 12 महीने के लिए, क्योंकि उसने बोला था ए तथा बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया, मतलब उसने भी 12 महीने लगाया। अब पैसा कितना लगाया हमें पता नहीं है, तो उसको मान लिया हमने x। तो 12 से 12 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये आ गया हमारे पास 40,000। ठीक है, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये x कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड, और ये 2 कहाँ आ जाएंगे, उसके नीचे। ठीक है, अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, 0 0 0 0। अब आया हमारे पास 20,000 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया, 60,000। तो x हमने क्या माना हुआ था, जो कि b ने पैसा निवेश किया था, तो इसका आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, अमन ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद राखी भी 1,05,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गई तथा इसके भी 6 महीने बाद सागर 1,40,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 3 वर्ष बाद तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए सेम इसमें क्या आपने ध्यान में रखना है कि किसने कितने रुपए कितने टाइम के लिए लगाए। जो अमन ने है वो बिजनेस शुरू किया और कितने पैसे लगाए उसने, 70,000 रुपये। टोटल कितने वर्ष का बोला हुआ उसने, 3 वर्ष का, तो मतलब 70,000 रुपये लगाए उसने 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और 3 के लिए कितने हो गए, 36। अब इसके 6 महीने बाद कौन आया, राखी, तो उसने कितना पैसा लगाया, 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब 6 महीने बाद आई है वो, तो मतलब कि 6 महीने बीत चुके थे, 36 में से 6 माइनस की तो कितने आ गए, 30 महीने। पैसा उसका कितने महीने यूज हुआ, 30 महीने। अब इसके भी 6 महीने बाद कौन आया, सागर, उसने लगाया 1,40,000 रुपया, और वो उससे भी 6 महीने बाद आया था, मतलब तो कितने महीने बच गए, 36 में से हमने क्या किया, 12 महीने माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, 24। डिवाइड कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये भी 3 0 कैंसिल। ठीक है, अभी 6 का 36, 6 पंजा 30 और 6 चौका 24। ये आ गया हमारे पास 70 गुना 6, 105 गुना 5। ठीक है, और इधर आ गया 140 गुना 4। अब 7 से कट जाएगा, ये 7 आया 70। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 0।
ये हो गया हमारे पास 10 के 60, 15 पंजे 75 और 20 चौका 80। अब इसको देखते हैं डिवाइड करके किससे जाएगा। ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा 10 बन गए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यहाँ पे 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 3 बचे 30 बन गए, 5 के 30। जो इनका अनुपात आया है, जो लाभ का अनुपात है वो आया 12:15:16। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ABC ने एक कार 1040 रुपये किराए पर ली तथा इसे 7 घंटे, 8 घंटे तथा 11 घंटे तक प्रयोग किया। इसमें से B द्वारा दिया गया किराया कितना है। तो समझने वाली बात यह है कि A ने चलाया इसको 7 घंटे और B ने 8 घंटे और C ने 11 घंटे। तो जो इनका यूज का, जो इन्होंने इसको कार को यूज किया उसका जो अनुपात है वो कितना है, 7:8:11। सिंपली क्वेश्चन है तो सभी को क्या कर देंगे प्लस। टोटल किराया कितना है 1040 रुपये। निकालना किसका हमने B का, तो जो निकालना उसको ऊपर रख लेंगे, तीनों को प्लस करके 11 8 19 और 7 26 वो नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 0 7 में तो कितना आ गया 8 चौके 32, 320 रुपये। जो B किराया देगा इस गाड़ी को चलाने का वो कितने रुपए होगा, 1040 में से 320 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज का कि A ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ समय बाद B अपने 3000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को इनमें 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। B व्यापार में कितने महीने तक साझेदार रहा। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें लाभ का उन्होंने रेशियो दिया हुआ है, कितना है 2:1। अब A जो है उसने कितने महीने के लिए लगाया, वर्ष के अंत बोला हुआ मतलब 1 साल के लिए। उसने 4500 रुपया लगाया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और रेशियो कितना है 2:1। अब दूसरे ने कितना पैसा लगाया 3000 रुपया। अब उसने ये नहीं बताया कि कितने महीने के लिए लगाया है, ये हमने फाइंड करना है। तो 2 0 से 2 0 कर दिए हमने कैंसिल, 5 के 30, 5 9 45, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना हो गया 9 दूनी 18 अपॉन में x इज इक्वल टू 2/1। ये x इधर चला जाएगा, 18 वैसे रहा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 9 18, तो x कितना आ गया 9 महीने। ठीक है, तो जो हमारे पास B है उसने व्यापार में कितने महीने तक साझेदारी की है, वो की है 9 महीने तक। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी है या इसमें कुछ आपको मटेरियल अच्छा लगा है कि बढ़िया क्वेश्चन आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तो कुछ नहीं होता, आपके लाइक करने से, शेयर करने से हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी हमारा मन करता है। थैंक यू।